कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। जापानी भाषा की आज की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो कल की अपनी क्लास में जो पिछला हमारा लेक्चर हुआ है उसमें हम लोग आगेमास और मुराइमास कर रहे थे। उसके साथ हम लोगों ने पार्टिकल नी किया है। तो जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया कि जापान में जब आप अपने घर के लोगों से या अपने पास के दोस्तों से जिनसे आपका परिचय ज़्यादा है उनसे जब आप बात करते हैं तो अलग प्रकार से जापानी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और जब आप बाहर के लोगों से या अपरिचित लोगों से बात करते हैं या आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में बात करते हैं, अपने से बड़ों से बात करते हैं, तब अलग प्रकार से सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन होता है और अलग तरीके से वर्ब्स लगाए जाते हैं, दोषी लगाए जाते हैं। तो पिछली बार हम लोगों ने दो दोषी किए थे, आगेरू और मुराओ। अब इन्हीं दो जो ये दोषी हैं इनका पोलाइट फॉर्म क्या है, बड़ों से बात करते समय किस प्रकार से दूसरा वर्ब लगा करके वाक्य बनाया जाता है, आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है। तो आज के लेसन में सेंसेई नी पेन ओ साशियागे माशिता। तो हिंदी में तो हम लोग कहेंगे मैंने सेंसेई को, मैंने अपने टीचर को पेन दिया, लेकिन साशियागे मास में जो है ये फीलिंग बहुत अलग है। ये जो भाव है, अपने से बड़ों के प्रति जो आदर का भाव है, वो साशियागे मास में दिखता है। तो आइए देखते हैं ये क्या है। अब अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उची और सोतो का जिक्र किया था कि उची और सोतो का जो कॉन्सेप्ट है, जो जापान में बहुत प्रचलित है और जो हर समय प्रयोग किया जाता है, वो क्या है। तो आज आपको वो बताते हैं। उची से आप समझ सकते हैं घर, और सोतो से आप बाहर समझ सकते हैं। तो कुछ अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि ये क्या है। तो आपको यहाँ दिख रहा है वाताशी, मैं और मेरा परिवार या मेरे दोस्त, या मैं जिन लोगों से बहुत क्लोज़ हूँ, मैं जिनसे बहुत अपनापन रखता हूँ, जिनसे मैं बहुत फ्री हूँ, वो मेरे अपने ग्रुप में आते हैं, मेरे अपने दायरे में आते हैं। मैं उनको बहुत अपने घर का जैसा महसूस करता हूँ। और इसी के साथ देखिए हमारा कौन कौन आते हैं उसमें, हमारे काज़ोकू के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, हम जिनसे बहुत बार मिल चुके हैं, जिनसे हम अपने आप को बहुत एक महसूस करते हैं, वो लोग उस ग्रुप में आते हैं। और फिर उसके बाद जो दूसरा ग्रुप आता है वो है, देखिए, बाहर के लोगों का, यानी कि जिनसे आप बहुत फॉर्मल हैं, अपरिचित लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, जिनसे आपका इतना साबका नहीं पड़ता है, जिनसे आप रोज़ नहीं मिलते हैं, जो आपके अपने परिवार और दोस्त वाले ग्रुप में नहीं आते हैं, वो सोतो में आते हैं या अन्य में आते हैं। तो इसको जापानी में कहते हैं सोतो का, जो बाहर का, हमारे ग्रुप से, हमारे दायरे से जो बाहर के लोग हैं वो सोतो के ग्रुप में आते हैं, और जो हमारे अपने परिवारजन हैं, हमारे परिजन हैं, वो उची ग्रुप में आते हैं। अब जैसा कि हम लोग भारत में भी करते हैं, अपने लोगों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ हम हमेशा बहुत इनफॉर्मल रहते हैं, हमेशा उनसे अपने आप को एक समझते हैं कि हम एक एंटिटी हैं। तो हमारा बात करने का लहजा जो है वो बिल्कुल अलग होता है। ये आपने हिंदी भाषा में भी देखा होगा। तो इसी प्रकार से जापानी भाषा में भी होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कि अपने घर के लोगों से हम कैसे बात करते हैं या बाहर वालों से कैसे बात करते हैं, उसको उची और सोतो कहते हैं। और ये ख़ास करके आपको बिज़नेस जापानीज़ में बहुत दिखेगा। देखिए, जापान में ऐसा होता है कि अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, जब आप किसी काइशा में, दफ्तर में काम करना शुरू करते हैं, तो वो आपका परिवार बन जाता है। वो वहाँ के जितने लोग हैं, वो काइशा जो है, वो कंपनी है, वो आपकी अपनी हो जाती है।
यानी कि आपके घर के बराबर हो जाती है। वो सब लोग एक घर परिवार हो जाते हैं और उस कंपनी का जिन लोगों के साथ काम होता है, बिजनेस किया जाता है, वो सब सोतो में हो जाते हैं, बाहर के लोग माने जाते हैं। तो जब वो लोग आपके कंपनी में आते हैं तो उनको ओक्याक्सान कहा जाता है, यानी कि वो एक गेस्ट की तरीके से, बाहर वाले की तरीके से उनसे बात करी जाती है। तो ये उची और सोतो में बहुत ज़्यादा जो है ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बिजनेस जापानीज़ में, बिजनेस में बहुत देखा जाता है। फिर आप देखेंगे कि घर के लोग जो हैं बिल्कुल अलग हैं। आप अपने मित्रों से, जिनसे आप मिले नहीं हैं, जिनसे आप कम मिलते हैं, टीचर्स से, सबसे जो है वो सोतो ग्रुप में आ जाता है और आप बहुत फॉर्मल हो जाते हैं। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन है उची और सोतो का, और ये थोड़ा सा एक सोशल स्ट्रक्चर जो है जापानीज़ में, जापान में, वो आपको दिखा रहे हैं। तो इसी के साथ आपने आगेरू और मोराऊ किया था पिछली बार। एक बार आपको फिर से दोहरा दें हम यहाँ पे। देखिए, वाताशी, तो हम अपने काजोकू को कुछ भी दे सकते हैं, जैसा हमने आपको पिछली बार बताया है। कुछ भी दे सकते हैं, अपने दोस्त को दे सकते हैं, और हम इस ग्रुप में भी, सोतो के ग्रुप में भी, हम किसी को कुछ भी दे सकते हैं। यानी कि हम वाताशी वा इमोतो नि आगेमास, वाताशी वा तानाका-सान नि आगेमास। इसी प्रकार से जो ये हमारा काजोकू है या हमारा ग्रुप जो है, जो कि एक्चुअली हमारे साथ है, हमारे ही बड़े ग्रुप में है, वो भी किसी को कुछ दे सकता है। इमोतो वा तानाका-सान नि होन ओ आगेमाशिता। अब यही अगर हम मोराऊ के साथ देखेंगे तो फिर से वाताशी हैं, और ये हमारा जो काजोकू है, जो हमारा अपना ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप जो है हमारा, वो हमें कुछ दे सकता है। वाताशी वा इमोतो नि होन ओ मोराइमाशिता। ये आपने किया है, और ये भी किया है कि ये जो बड़ा ग्रुप है, ये जो सोतो का ग्रुप है, इससे भी हम कुछ पा सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। तो वाताशी वा तानाका-सान नि होन ओ मोराइमाशिता। तो मोराऊ और आगेरू बहुत क्लियर है हमारे ख्याल में। ये दो अलग वर्ब्स हैं और इनका कैसे प्रयोग करना है ये बहुत क्लियरली आपको यहाँ बताया गया है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि हमेशा वाताशी है, वाताशी वा आगेरू और वाताशी वा मोराऊ। इसमें और कोई नहीं है, केवल मैं दे रहा हूँ और मैं ही पा रहा हूँ। कौन दे रहा है, क्या दे रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं दे रहा हूँ और मैं पा रहा हूँ। वाताशी वा आगेमास, वाताशी वा मोराइमास। इसमें आप नाउन ऐड कर सकते हैं। वाताशी वा तोमोदाची नि होन ओ आगेमास। तो आपने ये और उसमें ऐड कर दिया। वाताशी वा आगेमास की जगह वाताशी वा तोमोदाची नि, किसको, क्या, आगेमास। अब इसी प्रकार से, क्योंकि ये हमारा अपना ग्रुप है, वाताशी और वाताशी नो काजोकू, वाताशी नो तोमोदाची, तो ये लोग भी यहाँ से कुछ पा सकते हैं। इमोतो वा तानाका-सान नि होन ओ मोराइमाशिता। इमोतो वा तानाका-सान नि होन ओ मोराइमाशिता। ये भी हो सकता है। इमोतो जो हैं हमारे काजोकू में हैं, हमारे अपने ग्रुप में हैं, और वो यहाँ से कुछ पा सकती हैं।
क्योंकि ये और ये ग्रुप एक है, हम इसको एक मानते हैं, उची मानते हैं, इसलिए यहाँ से भी ये कुछ कोई भी मेंबर यहाँ का, इस जगह का, यहाँ से यहाँ के मेंबर से पा सकता है। अब देखिए, आपने आगे मास मोराई मास पिछली बार भी किया, आपका रिवीजन भी करा दिया। अब ये ऑडियो सुनिए और देखिए कि इसमें ये दोनों वर्ब्स की जगह जब आप किसी बड़े को या सोतो में आप कुछ देते हैं या उनसे पाते हैं, तब कौन सा वर्ब प्रयोग किया जाता है। 太郎くん、高い時計ですね。誰にもらいましたか？お兄さんの友達にいただきました。誕生日のプレゼントですか？いいえ、お兄さんの友達からのお土産です。いいね。あなたは何をあげますか？そうですね。何をあげましょうかね。日本の人形はどうですか？いいね。ありがとう。तो अभी आपने ऑडियो सुना और ज़्यादातर आपको समझ में आ गया होगा। दो नए वर्ब्स हैं, उन पर आज हम लोग ध्यान देते हैं। इचिरो सान और तारो कुन का काइवा है, तो इसको एक बार पढ़ते हैं हम लोग। तारो कुन ताकाई तोके देस ने दारे नि मोराई माश्ता का। मोराई माश्ता पास्ट टेंस में है, आपने किया है अभी। मोराई माश्ता पाया, दारे नी या दारे कारा भी आप यहाँ लगा सकते हैं। दारे कारा मोराई माश्ता का। तो क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इसलिए इनफॉर्मली बात कर रहे हैं। ओनी-सान नो तोमोदाची नी इतादाकी माश्ता। इतादाकी माश्ता के मतलब है मोराई मास ही बिल्कुल कि मैंने पाया, लेकिन क्योंकि वो हमसे अनजान हैं, हम नहीं जानते हैं उनको, वो हमारे ओनी-सान के तोमोदाची हैं, इसलिए इतादाकी माश्ता, क्योंकि वो बड़े हैं। तांजोबी नो प्रेजेंटो देस का। तांजोबी नो, तांजोबी का प्रेजेंट है क्या। इतादाकी माश्ता जो है वो अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका इनफॉर्मल है इतादाकु और अर्थ बिल्कुल सेम है, रिस्पेक्ट के लिए प्रयोग में आता है। तांजोबी नो प्रेजेंटो देस का। इए ओतोसान नो तोमोदाची कारा नो ओमियागे देस। इए कि ये प्रेजेंट नहीं है। ओनी-सान नो तोमोदाची कारा नो ओमियागे देस। ओनी-सान के तोमोदाची जो हैं, उनसे पाया हुआ एक ओमियागे है, एक प्रेजेंट है। इने, ये तो बहुत अच्छी बात है। अनाथा व ओनी-सान नो तोमोदाची नि नानी ओ आगेमास का। इन्होंने नॉर्मल आगेमास किया कि आप तोमोदाची को क्या देंगे। सो देस ने, तो बिल्कुल देखिए इंटोनेशन फ्लैट है, इसका अर्थ है कि वो सोच रहे हैं। सो देस ने नानी ओ आगेमाशो का, क्या दिया जाए। व्हाट शैल आई, शैल आई गिव। तो जब का लगा होता है, आपको एक बार फिर याद दिला दें, जब का होता है आगे माशो का, तो व्हाट शैल आई का मतलब है, और आगे माशो का मतलब है केवल क्या दें हम लोग। तो जो बोल रहा है, जिससे बात करी जा रही है, दोनों एक में मिल जाते हैं, और जो बोल रहा है व्यक्ति वो अपने आप को श्रोता के साथ मिला लेता है। निहोन नो निंग्यो वा दो देस का। जापान की गुड़िया कैसी रहेगी। इने अरिगातो। अरिगातो किस लिए कि आपने ये बात सजेस्ट करी। तो अभी आपने इसमें देखा इतादाकी मास का प्रयोग, यानी कि मैंने पाया। ये तो ठीक है, वाताशिवा आगेमास और वाताशिवा मोराइमास, ये बराबर के लोगों में है, आपस के परिवार के लोगों में है, इनफॉर्मल सिचुएशन में है आगेरू और मोराओ। जैसे कि आप लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, हम उम्र हैं,
एक साथ काम करते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन है, तब आगे मास और मोराई मास का प्रयोग किया जाता है। यदि अगर कोई जना आपसे बड़ा है, जैसे आपके सेंसेई हैं, आपके ऑफिस में आपके बुच्चों हैं यानी कि आपके बॉस हैं, आपसे उम्र में बहुत बड़े लोग हैं, आपसे रैंक में बहुत बड़े लोग हैं, फॉर्मल कोई सिचुएशन है, आपके दोस्त नहीं हैं, तब आप उनको क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे साशी आगेरू, यानी कि मैं बहुत आदर से, बहुत सम्मान के साथ कोई चीज़ देना चाहता हूँ, बहुत पोलाइटली कोई चीज़ देना चाहता हूँ, तब आप कहेंगे वाताशी वा सेंसेई नि होन ओ साशियागे माशिता। वाताशी वा सेंसेई नि होन ओ साशी आगे माशिता। क्योंकि सेंसेई बड़े हैं, उम्र में भी, रैंक में भी, एक्सपीरियंस में भी, सब में बड़े हैं, इसलिए साशी आगे मास। और जब आप किसी बड़े व्यक्ति से कुछ चीज़ पाते हैं, तब भी आप पोलाइट वर्ड यूज़ करते हैं, वो है इतादाकी मास। तो वाताशी वा सेंसेई नि होन ओ इतादाकी माशिता। अभी भी आप देखेंगे इतादाकी मास और मोराई मास के साथ भी आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? आई है, यानी कि वाताशी, यानी कि मैं। सब्जेक्ट मैं ही है, सब्जेक्ट नहीं बदला है। वाताशी वा आगे मास, वाताशी वा मोराई मास, वाताशी वा साशी आगे मास एंड वाताशी वा इतादाकी मास। तो आप हमेशा देखेंगे कि वाताशी वा ही बना हुआ है। मैंने पाया, मैंने दिया, मैंने साशी आगे मास किया और मैंने इतादाकी मास किया। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हमेशा आई ही बना रहेगा, वाताशी ही बना रहेगा। अब इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे तांजोबी नो पार्टी देसु ने। जा नान तो इमासु का? तोमोदाची नि प्रेजेंट ओ इतादाकिमाशिता। तो इतादाकिमाशिता यानी कि मैंने तोमोदाची से प्रेजेंट पाया। और जैसा कि आपको पता है जापानी में सब्जेक्ट जो वाताशी है वो ज़्यादातर हटा दिया जाता है जब कॉन्वर्सेशन होता है, उससे पता चल जाता है कि कौन क्या बोल रहा है। तो वाताशी वा तोमोदाची नि प्रेजेंट ओ इतादाकी माशिता, तमाम प्रेजेंट रखे हैं, या वाताशी वा तोमोदाची नि केकी ओ इतादाकी माशिता, है कि नहीं? केक रखा है यहाँ पे। या आप ये भी कह सकते हैं साशी आगे माशिता के साथ भी फॉर्मल सिचुएशन में, वाताशी वा तोमोदाची नि प्रेजेंट ओ साशी आगे माशिता, मैंने तोमोदाची को प्रेजेंट दिया। तो इतादाकी मास और साशी आगे मास का कैसे प्रयोग करना है ये आपको दिखेगा। इतादाकी मास एक वर्ब है जो कि आपने पहले भी किया हुआ है। कहाँ किया है आपको अगर याद हो? जब भी हम जापान में खाना खाते हैं या कुछ भी पीते हैं तब हम इतादाकी मास कहते हैं। आपको शायद तब भी बताया होगा, एक बार फिर बता दें कि इतादाकी मास जो है वो कोई भी चीज़ बड़े से जब आप लेते हैं तब कहते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो भगवान को आप धन्यवाद देते हैं कि इस खाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसका एक तरीका है हमेशा हाथ जोड़ करके भगवान को इतादाकी मास कह करके, धन्यवाद दे करके तब खाना खाया जाता है। ऐसा हमारे यहाँ भी होता है। अब हम लोग नहीं करते हैं लेकिन होता ज़रूर है ये देखिए जिशो है, तो सेंसेई कारा जिशो ओ इतादाकी माशिता। ये कारा जो है आपकी सुविधा के लिए है, नहीं तो नी लगाइए। सेंसेई नि जिशो ओ इतादाकी माशिता यानी पाया।
और ये देनवा है, तो सेंसेई कारा देनवा ओ इतादाकी माशिता। सेंसेई नी देनवा ओ इतादाकी माशिता या मोराइमाशिता भी कह सकते हैं आप। दोनों के अर्थ एक ही हैं, केवल ये पोलाइट है, बड़ों के लिए प्रयोग होता है और ये अपने साथ के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। एक छोटा सा काइवा है, बहुत सिंपल, तनाका और मीरासान का। सोरेवा ओमोशिरोई शोसेत्सु देसु ने। ने आपने किया है, ने का मतलब है कि आप अपने जो सामने वाला व्यक्ति है उससे आप जो कह रहे हैं उसका कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि वो इस पर कोई बात कहे, कुछ टिप्पणी दे। तो मीरा कहती हैं सो ओमोशिरोई देसु ने। उन्होंने भी वही बात कह दी, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ओमोशिरोई है ना बिल्कुल। तो प्रेजेंटो देसु का? हाई, तांजोबी नी आने नो तोमोदाची नी इतादाकी माशिता। आने मतलब बड़ी बहन, ओने-सान नो तोमोदाची नी इतादाकी माशिता। तो वो सोतो हो गए क्योंकि अने आपके घर की हैं और उनके तोमोदाची बाहर के हो जाएंगे। अब एक बहुत कल्चरल चीज़ आपको बताते हैं, जापान में ओजिगी क्या होता है। यहाँ तमाम तरीके की आप देखेंगे लोग झुक करके आईसात्सु कर रहे हैं, यानी कि जैसे हम लोग झुक करके नमस्कार करते हैं उस प्रकार से कोनिचिवा या खोम्बावा या ओहायो गोजाइमास कह रहे हैं। एक्सप्रेशंस हैं अलग अलग। तो हर समय आप देखेंगे कि एक तरीके से झुका जाता है। हमेशा हाथ कहाँ पे होने चाहिए, जैसे इसमें है ओहायो गोजाइमास है, आप अपने बड़े से कह रहे हैं तो किस प्रकार से झुकेंगे, कितना झुकेंगे। ये सज्जन बड़े हैं यहाँ पर, तो ये बहुत नहीं झुके हैं, लेकिन ये छोटे हैं, आदर के लिए ज़्यादा झुके हैं। यहाँ पर भी यही आप देखेंगे कि ये छोटी हैं और ये बड़ी दिख रही हैं उम्र में, तो कितना झुकना है किसके सामने, वो ओजिगी कहलाती है। यही चीज़ आपको यहाँ पर क्लासरूम में भी दिखेगी कि बच्चे, स्टूडेंट्स जितने हैं वो झुक करके सेंसेई से कह रहे हैं और सेंसेई को झुकने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। झुक जाएं बात अलग है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। अब देखिए ये किस प्रकार से कितना झुका जाता है। बहुत आदर के लिए, बहुत फॉर्मल सिचुएशन में आप देखेंगे कि इतने तक झुकना चाहिए, और भी इससे ज़्यादा भी आपको कभी कभी दिखेगा कि लोग झुक जाते हैं। ये उतनी फॉर्मल सिचुएशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऑफिस में हैं, अपने आप ओक्याकसान से, कस्टमर्स से आप डील कर रहे हैं, तब आप झुक सकते हैं। सेंसेई से बात करने में आप इतने हद तक झुक सकते हैं। और ये दोस्तों के साथ है, अपने बराबर के लोगों के साथ है, आपको कितना कहाँ झुकना है। ये एक टिपिकल जापानीज़ लेडी हैं जो ततामी के ऊपर, ये ततामी है यहाँ पर, ये देखिए नीचे फ्लोर आपको दिखेगा, वो ततामी है यानी कि चटाई है, और उस पर किमोनो पहन करके इन्होंने हाथ आगे रखे हैं और झुकी हुई हैं। तो इसका अर्थ क्या है? ये बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जो भी ओक्याकसान है वहाँ, जो भी सज्जन हैं, उनको वेलकम कर रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये ओचा की सेरेमनी हो और ओचा के लिए कह रही हो कि आप ओचा पीजिए। तो ये एक तरीका है झुक करके सम्मान के साथ किसी का वेलकम करना। इराशाई मासे जो है वो कहना इस प्रकार से भी जापानी में किया जाता है। फिर ये आखिरी तस्वीर है जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे भी। ये ओशोगात्सु की है, और शोगात्सु में यानी कि न्यू ईयर पे सब किस प्रकार से एक दूसरे को झुक करके ग्रीट करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा झुकने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये एक हैप्पी इवेंट है, ये एक मात्सुरी की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा झुकिए, स्माइल दीजिए और ग्रीट करिए एक दूसरे को। तो तरह तरह से आपको ओजिगी दिखेगी यहाँ पे।
इसको देखिए और प्रैक्टिस करिए और इसी प्रकार से झुक करके बाव करके ग्रीट करिए। आप जापानी सीख रहे हैं तो आपको ये भी आना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं। साशियागे मास किया है, आगे मास किया है, मोराई मास किया है, इतादाकी मास किया है। ये बहुत ज़रूरी है। इसके साथ पार्टिकल नी बहुत ज़रूरी है, जो कि याद रखना है किस वर्ब के साथ क्या प्रयोग करना है। ये सब तो है ही, लेकिन कुछ आपको जापानी फेस्टिवल्स के बारे में भी जानना चाहिए। जापान में किस तरीके के फेस्टिवल्स होते हैं, कैसी मात्सुरी होती है, कैसे हम लोग किसी फेस्टिवल को, त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें आज हम लोग ओशोगात्सु करेंगे। ओशोगात्सु यानी कि न्यू ईयर। तो जापान में न्यू ईयर कब और कैसे मनाया जाता है। जैसा कि सब जगह है, अब न्यू ईयर जो है जनवरी में मनाया जाता है और 1 जनवरी को नया साल जो है हम लोग मनाना शुरू करते हैं। तो वैसे ही जापानी में भी है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ, बोनेनकाई। बोनेनकाई क्या है और योई तोशियो मुकाई कुदासाई क्या है। तो बोनेनकाई जो है वो पिछले साल, जो साल ख़त्म हो गया है, उस समय पार्टी दी जाती है जापान में कि ये साल ख़त्म हो रहा है और साल बहुत अच्छा गुज़रा है, साल में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, बहुत अच्छा रहा है हमारे लिए, तो इसको हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसको सबके साथ हमें मिल करके मनाना चाहिए कि पिछला साल जो है बहुत अच्छा बीता है। तो उस समय हम पार्टी देते हैं सबके साथ, चाहे हम दफ्तर के लोगों के साथ दें, चाहे हम दोस्तों के साथ दें, चाहे परिवार के लोगों के साथ दें हम, लेकिन हम लोग एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं और वहाँ बैठ करके और पिछले साल की बातें याद करते हैं और सबके साथ ये मनाते हैं। तो इसे बोनेनकाई कहते हैं। बोनेनकाई के समय ये 31 जनवरी तक ही होता है और बोनेनकाई के समय एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है कि आपको सोबा खाना है। सोबा यानी कि नूडल्स खाने हैं आपको। और नूडल्स क्यों खाए जाते हैं? क्योंकि देखिए नूडल्स लंबे होते हैं, बहुत बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो ये माना जाता है कि इसी तरीके से, नूडल्स की तरीके से ही हम खूब लंबा जीवन अच्छे से अगले साल भी मनाएं और आगे बढ़ें। तो इसलिए बोनेनकाई के समय नूडल्स ज़रूर खाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ कही जाती, क्योंकि अब साल ख़त्म हो रहा है, 31 दिसंबर हो गई है और साल ख़त्म हो रहा है, तो उस समय हम कुछ कहेंगे कि अभी नया साल नहीं आया है, हम अगले साल में कब मिलेंगे ये मालूम नहीं है। किन्हीं दोस्तों से ऐसा होता है कि आप न्यू ईयर से पहले मिल लीजिए और बाद में फिर बहुत दिन बाद मिलते हैं, तो उस समय कुछ कहा जाता है कि अगला साल आपका कैसा हो। तो हम यही दुआ करते हैं, ऐसा मानते हैं ये लोग और कहते भी हैं कि हम ये दुआ करते हैं कि आप ये जो आने वाला साल है इसको बहुत अच्छी तरीके से इसका स्वागत करिए। तो उसका जो फ्रेज़ है वो ये है, योई तोशी ओ मुकाई कुदासाई। योई माने अच्छी, तोशी माने साल, मुकाई मास माने उसका स्वागत करिए। तो योई तोशी ओ मुकाई कुदासाई ये ज़रूर कहा जाता है बोनेनकाई की जब पार्टी ख़त्म हो जाती है, आप अपने घर जा रहे होते हैं, तो अपने मित्रों से इतना आप ज़रूर कहते हैं कि योई तोशी ओ मुकाई कुदासाई। आप लोग भी एक बार कह करके ज़ोर से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और अपने मित्रों से भी कहिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। और फिर दूसरे दिन नया साल है, तो नए साल में भी कुछ फ्रेजेस भी होती हैं और कुछ ज़रूरी काम भी किए जाते हैं नए साल पर। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, नए साल पर कोदामात्सु जो है वो सजाया जाता है, यानी कि ये बैम्बू की शूट्स हैं और पत्तियों से और फूलों से घर के बाहर इनको, ये गमले रखे जाते हैं और इनको सजाया जाता है घर के बाहर। अब ये क्यों सजाया जाता है? सजाया इसलिए जाता है कि ये माना जाता है कि जो भगवान हैं, जो अच्छी स्पिरिट्स हैं,
जो हमारे लिए अच्छा करेंगे वो सब पेड़ों में रहती हैं, पेड़ों पर उनका वास होता है। तो अगर हम उनको अपने घर के सामने रखेंगे तो बुरी चीज़ें हमारे घर के अंदर नहीं आएंगी। अगर घर के अंदर आ भी गई तो जो भगवान हैं, जो पेड़ों पर रहते हैं, जो अच्छी स्पिरिट्स पेड़ों में रहती हैं, वो उनको अंदर आने से रोक देंगी और हमें हमारी रक्षा करेंगी। तो इस पीछे ये 2 जो गमले हैं वो ज़रूर घर के दरवाजे के बाहर लगाए जाते हैं। फिर घर के अंदर तमाम तरीके के डेकोरेशंस किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ होली पर गुजिया बनाई जाती है, वो बहुत शुभ मानी जाती है गुजिया बनाना। उसी प्रकार से इनके यहाँ ओमोची जो है चावल की, वो बना करके उसके लड्डू बना करके रखे जाते हैं। उस पर संतरा रखा जाता है जिससे कि आपके घर के अंदर खूब अच्छी स्पिरिट्स आए और अच्छी फीलिंग आए, लक आए, हेल्थ आए, आप स्वस्थ रहें आने वाले वर्ष में। तो एक तो ये किया जाता है। फिर दूसरा क्या किया जाता है, देखिए, वो ये है कि नए वर्ष पर, नए साल पर पहले दिन हात्सु हिनोदे किया जाता है, यानी कि उगते हुए सूरज को सबसे पहले देखा जाता है। ये बहुत बड़ा कस्टम है वहाँ पे, और जापानी पूरी कोशिश करते हैं कि ये किया जाए कि उगते हुए सूरज को देखिए नए साल पर। तो इससे हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छी लक आएगी, आप हेल्दी रहेंगे और मन भी स्वस्थ रहेगा। फिर उसी के साथ जो है आप हात्सु मोदे भी करते हैं, यानी कि पहली बार अच्छे कपड़े पहन करके आप जिंजा जाते हैं, मंदिर जाते हैं और भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। एक वहाँ का कस्टम है, वो है नेनगाजो लिखना, यानी कि पूरे वर्ष जिन लोगों से आप को कुछ लाभ हुआ है, जिनसे आप को कुछ मिला है, उनके लिए आप ज़रूर एक चिट्ठी लिखिए धन्यवाद की कि आपने ऐसा ऐसा मेरे लिए किया, और जो भी उसमें आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। तो नेंगाजो भेजे जाते हैं सबको, जैसे हम दिवाली ग्रीटिंग्स भेजते हैं वैसे ये नेंगाजो भेजते हैं। और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि नए साल पर ज़रूर बड़े लोग जो हैं, माता पिता, दादी बाबा, नाना नानी, जितने बड़े लोग हैं घर में, वो सब बच्चों को पैसे देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर करी जाती हैं। और इसी के साथ आप देखिए कि मोची जो है, जो राइस है, चावल है, उसको उबाल करके खूब पीटा जाता है और उसके लड्डू बनाए जाते हैं। इस प्रकार से खाना खाया जाता है, यानी ओसेची रियोरी जो है वो स्पेशल रियोरी है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि ये ठंडी रहती है, पूरी जो भी रियोरी है वो पहले से पका करके रख दी जाती है और सब लोग मिल करके एक साथ नए साल का स्वागत करते हैं और इन्जॉय करते हैं। और ये ओज़ोनी है जो कि सूप है, जो ज़रूर उस दिन पिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हर समय, हर साल, हर जापानी अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। और इसी के साथ जो न्यू ईयर ग्रीटिंग है वो है शिन्नेन आकेमाश्ते ओमेदेतो गुजाइमास। ओमेदेतो गुजाइमास के माने कॉन्ग्रेचुलेशंस है, शुभकामनाएं हैं, और शिन्नेन नया साल, आकेमाश्ते ओमेदेतो गुजाइमास। कोतोशी मो योरोशिकु ओनेगाई शिमास। कोतोशी यानी कि अब नया साल हो गया है, इसलिए इस वर्ष भी योरोशिकु ओनेगाई शिमास। मुझे आप अपनी सेवा का मौका दीजिए, मैं आपके साथ ये जो हमारी दोस्ती है उसको आगे बढ़ा सकूं, इसके लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो ये एक फ्रेज़ है जो बहुत ज़रूरी है, शिन्नेन आकेमाश्ते ओमेदेतो गोजाइमास। ये कुछ कांजी है, आपने ये शब्द किए हैं, सेंशु, कोनशु, सेंगेत्सु, उमु गाक्से, दाइगाक्से, साशियागेरु नया शब्द है, इतादाकु नया शब्द है, नेंगाजो और साकी, ये सब शब्द आपने किए हैं। इनकी कांजी आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसी के साथ आज के लिए इतना है आपके लिए। आपने फेस्टिवल्स के बारे में जाना, एक बहुत ख़ास फेस्टिवल है उसके बारे में जाना, जो मात्सुरी है, त्यौहार है उनका, और साशियागेमास, इतादाकीमास,
और ओजिगी कैसे करी जाती है इसके बारे में जाना। तो ये सब आज आप इसका अभ्यास करिए अपने मित्रों के साथ और फिर हम लोग अगली बार दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।